अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व क़ुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हमारे पास कुर्बानी के अहकाम मसाइल चल रहे हैं और आज हमारे पास कुर्बानी के अहकाम और मसाइल का दूसरा हिस्सा है। और इसके बाद अगला हमारा लेक्चर जो है वो आखिरी होगा कुर्बानी के अहकाम और मसाइल पे, जो हम किताब से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज के लेक्चर के बाद तीसरा हिस्सा किताब से पढ़ेंगे और उससे सिर्फ हम वो मुतफर्रिका मसाइल पढ़ेंगे जो हमने अभी तक नहीं पढ़े या आज तक हम नहीं पढ़ेंगे। वो मसाइल बाद में इंशाल्लाह किताब से हम बीच में से कुछ मसाइल पढ़ेंगे। तो आज हमारे पास कुर्बानी के मसाइल में से सातवां मसला है। सबसे पहले कुर्बानी की शुरूत के हवाले से कि कुर्बानी सही होने की शुरूत क्या है, कब कुर्बानी सही होगी और इसकी क्या शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त तो ये है कुर्बानी के सही होने के लिए। देखिए, कुर्बानी एक इबादत है, जैसे हमने पहले इस पे बात की है। जब कुर्बानी इबादत है तो हर इबादत की कुछ शुरूत और कुछ उसके ज़वाबित होते हैं। तो कुर्बानी इस इबादत के सही होने की क्या शुरूत हैं। पहली शर्त यह है कि कुर्बानी का जानवर बहीमतुल अनाम में से हो। और बहीमतुल अनाम से मुराद वो चौपाए हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में किया है। जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिक्र किया है। सूरह हज के अंदर मुजमल जिक्र है और सूरह अनाम के अंदर मुफस्सल जिक्र है। जैसा कि कुरान करीम में थमानियत अज़वाज, सूरह अनाम में थमानियत अज़वाज मिनल ज़अन इत्नैन व मिनल माज़ी इत्नैन। तो वहाँ आठ जोड़ों का, अच्छा, आठ जोड़ों का जिक्र है, यानी दो दो करके। बकरियों में से दो, भेड़ में भेड़ छतरा दुम्बा वगैरह में से दो, और इसी तरह जो है ये चार हो गए। और उसके बाद इबिल, और उसके बाद जो है वो गाय, यानी बकर और इबिल जो है, इस तरह करके चार। ये हर एक जोड़ा जोड़ा ये आठ टोटल जो है वो बनते हैं, जिनको यहाँ जिक्र कर दिया गया है। ऊंट की तमाम अक़साम, वो ऊंट जो है वो एक कोहान वाला हो या दो कोहान वाला हो, पहाड़ी हो या गैर पहाड़ी हो, कोई भी जिस पर लफ्ज ऊंट का इतलाक होता है अरब के यहाँ, वो ऊंट, उसकी कुर्बानी जायज है। गनम, बकरी, बकरा वगैरह, इसकी जितनी अकसाम है वो सारी इसमें आएंगी। यानी यहाँ अजनास मुराद है। ऊंट की सारी किस्में, बकरियों की सारी किस्में, वो पहाड़ी बकरी हो या देसी बकरी हो या चित्राली हो या गैर चित्राली हो या वो चीचा वतनी की हो या वो गैर, मतलब मुख्तलिफ लोगों ने नाम रखे हुए हैं। इसी तरह जो वो होते हैं, मिक्स होते हैं, वो भी इसमें आएंगे। तो जितनी भी बकरे की अकसाम है बकरी की, वो सारी इसमें आएंगी। छतरा, छतरा दुम्बा वगैरह ये एक किस्म है अलग। इसके अंदर जितने पहाड़ी दुम्बे, छतरे और ये सींगों वाले, बगैर सींगों वाले, दुम वाले, बगैर दुम वाले, जितने भी हैं वो सारे इसमें आएंगे। गाय की तमाम अकसाम, गाय भी आप देखें कितनी किस्में गाय की बन चुकी। पहले कम थी, अब जो है वो ये रावी की है, ये जो है वो साहीवाल की है, ये फलां की है, ये फलां की है, आप देख लें। ये आंखों देखा हाल है। और इसके अलावा भैंस को भी बाज लोग शामिल करते हैं। बाज लोग एक पांचवी चीज भी इसमें बनाते हैं, और वो भैंस है। इस मसले में इख्तिलाफ है कि क्या भैंस बहीमतुल अनाम में आती है कि नहीं आती। क्या भैंस बहीमतुल अनाम में आती है कि नहीं, इंशाल्लाह इस पे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। भैंस के मसले पे, ये जो हर साल कट्टा खुल जाता है कुर्बानी के मौके पर, इंशाल्लाह इसको हम बांधेंगे और इसके बारे में जो राज मौक़िफ़ है वो इंशाल्लाह हम इंसाफ के साथ उसे जानने की कोशिश करेंगे। अब ये जो पहली शर्त है कि जानवर बहीमतुल अनाम में से हो, इसकी दलील क्या है। इसकी दलील कुरान करीम में अल्लाह ताला का फरमान है और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कुरान करीम में सूरह हज में आयत नंबर 28, 28 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, लियशहदू मनाफिअ लहुम, ताकि वो अपने बहुत से फायदों में हाजिर हों। वयज़कुरुस्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमात, और वो अल्लाह ताला का नाम लें मखसूस अय्याम में, मालूम अय्याम में। अला, पर, माँ उसके, रज़क़हुम, जो अल्लाह ने उनको रिज़्क़ दिया है, मिन बहीमतिल अनाम, चौपायों में से।
फकुलू मिनहा, तो खाओ उसमें से, व अतइमुल बाइस अल फकीर, सो इनमें से तुम भी खाओ और तंग दस्त और मोहताज को भी खिलाओ। सूरह हज है ये। तो इससे पता चलता है कि यहाँ मिन बहीमतिल अनाम यानी चौपायों में से, लिहाजा जो चीज गैर चौपायों में से है उसकी कुर्बानी, अगरचे उस पर कुर्बानी के लफ्ज का इतलाक हुआ है, जैसे मुर्गी पर या अंडे की कुर्बानी का जिक्र है जुमे की हदीस में, जुमे की फजीलत वाली हदीस में, लेकिन उस कुर्बानी नहीं होगी, चूंकि बहीमतुल अनाम में ना मुर्गी है ना अंडा है। क्योंकि कोई बंदा ये कह सकता है कि जी मैं तो मुर्गी की कुर्बानी करूंगा क्योंकि हदीस में कुर्बानी का जिक्र है, अंडे की कुर्बानी करूंगा, तो हम कहेंगे नहीं, बहीमतुल अनाम। और यही मसला भैंस के बारे में है। जिन लोगों के यहाँ वो बहीमतुल अनाम में से नहीं है, इसी तरह पालतू जानवरों में से वो जो है वो नहीं है, तो साफ ज़ाहिर है कि वो उनके यहाँ ये शर्त पूरी नहीं होती, और जिनके यहाँ वो इसमें शुमार होती है उनके यहाँ शर्त पूरी होती। बहरहाल इंशाल्लाह इस मसले पे हम बाद में बात करेंगे। इसी तरह रसूल करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी हमेशा यही रही है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा कुर्बानी की है तो बहीमतुल अनाम की ही किसी किस्म में से की है। कभी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो ऊंट किया है, कभी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने छतरे किए हैं, कभी अल्लाह के नबी साहब ने बकरे किए हैं। और इसी तरह सहाबाई कराम से जो है वो गाय की कुर्बानी करना भी साबित है, जैसा कि इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस बारे में अहादीस जो है वो पढ़ेंगे। और इसी तरह उम्मत का इजमा है इस पर कि कुर्बानी का जानवर बहीमतुल अनाम में से होना चाहिए। ये अलग बात है कि भैंस को बहीमतुल अनाम में शामिल किया जाएगा कि नहीं, लेकिन इस पे सबका इत्तेफाक है कि कुर्बानी का जानवर जिसकी कुर्बानी की जानी चाहिए वो बहीमतुल अनाम में से होना चाहिए। लिहाजा तीन चीजें हमारे पास जो हैं वो दलील हैं। एक तो कुरान करीम, दूसरा नबी अलैहिस्सलाम की अमली सुन्नत, और तीसरा जो है वो मुसलमानों का इजमा इस मसले पर कि बहीमतुल अनाम में से ही कुर्बानी की जाएगी। दूसरी शर्त यह है कि वो जानवर मुकर्रा उम्र को पहुंच चुका, वो जानवर जिसकी बहीमतुल अनाम में से कुर्बानी करनी है जो उसकी मुकर्रा उम्र है उसको पहुंच चुका। जानवरों में मुकर्रा उम्र 2 दांता होना है, और दुम्बे और छतरे वगैरह में जदा 1 साल का होना। जदा का माना 1 साल का होना, ये जो है वो जरूरी है। और इसकी अलामत जो है उसका दोनता होना ही है, जैसे कि बाज़ उलमा ये जिक्र करते हैं। ये मुसिन्ना का माना यही है कि 1 साल का, जो 1 साल पूरा कर ले। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़बहू इल्ला मुसिन्नतन इल्ला अन यअसुरा अलैकुम फतज़बहू जज़अतन मिन अद-दअनी, कि ना तुम दबा करो मगर मुसिन्ना यानी दोनता जिसके 2 दांत सामने वाले गिर चुके हैं। इल्ला अन यअसुरा अलैकुम, अब बाद लोग कहते हैं जी मुसिन्ना का माना वो होता है जो 1 साल पूरा कर ले। तुमने ये माना कहाँ से निकाल लिया है कि दोनता होना चाहिए? और बात बिल्कुल सही है कि मुसिन्ना का माना जो है वो एक सिन से है, सना से है। और बाद उलमा कहते हैं कि असनान से है, सिन की जमा असनान है यानी उसके सामने वाले दांत गिरे हों। बाज कहते हैं कि ये सना से है यानी 1 साल उसने पूरा किया हो। तो देखें, 1 साल भी मुराद है और उसका मेयार तो होना चाहिए ना। ऐसे साफ ज़ाहिर है कि सारे अपने घर में जानवर रख के थोड़ा ही पालते हैं, बहुत सारे लोग खरीदते हैं। अब बेचने वाले का क्या यकीन है, क्या एतमाद है उस पर कि वो सही बात कर रहा है या झूठ बोल रहा है? हमारे यहाँ तो यहाँ हद हो चुकी है कि लोग जो है वो कुर्बानी से एक दिन पहले पलास लेते हैं और पलास से उसके दांत तोड़ देते हैं। अभी उस बेचारे का वक्त नहीं होता, उसके दांत तकलीफ होती जानवर को। बाज के आधे दांत आपने देखा टूटे होते हैं, कहते हैं जी ये खुद ही टूट गए, और बाद प्लास से उनको मरोड़ देते हैं ताकि अगर इस साल कुर्बानी पे ना लगा तो फिर अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा या फिर कुर्बानी के बाद सस्ता बिक जाएगा। तो सिर्फ चंद पैसों की खातिर वो लोगों को 2 नंबर जानवर देते हैं उनके दांत तोड़कर प्लास वगैरह से या किसी चीज से। और आपने ये भी देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो जो बकरों का कारोबार करते हैं, बकरियों वगैरह का, वो कुर्बानी से पहले सख्त लकड़ियां ला के उनके सामने रख देते हैं। सख्त किस्म की लकड़ियां यानी वो जो जिसको लांगी बोलते हैं, दरख्तों की, खसूसन जो कीकर वगैरह की होती हैं, सख्त जो हार्ड होती हैं, वो ला के रख देते हैं ताकि वो उसके साथ दांत ऐसे ऐसे करते रहें और जल्दी उनके दांत टूट जाएं। तो बहरहाल लोगों के मुख्तलिफ हीले हैं, अल्लाह ताला मुआफ फरमाए। और ज्यादातर हीले इस तरह के शहरियों के साथ करते हैं, देहातियों के साथ इस तरह के हीले नहीं होते, क्योंकि
देहाती तो शहरियों के साथ करते हैं, देहातियों के साथ कम इस तरह के दो हाथ होते हैं, शहरियों के साथ, शहरी बाज बेचारे बिल्कुल ही सादा होते हैं, उनको जानवरों की उम्रों का और इन चीज़ों का नहीं पता होता। तो बाज के साथ इस तरह का मामला हो जाता है। और बल्कि हैरानगी की बात यह है कि सुनने में आया है कि बाज लोग शहरियों को बकरी के थन जो हैं उनको टेप वगैरह के साथ बांध के बकरा बना के दे देते हैं, और सुबह जब घर में जाके देखते हैं तो वो बकरी होती है। अल्लाह मुस्तान। तो देखें लोग क्या क्या, अगर सिर्फ ये सोच लें कि भाई जो बंदा खरीद रहा है उसने अल्लाह के लिए करनी है कुर्बानी, और खरीदने वाला भी ये देख ले कि मैं एहतियात कर लूँ, साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी है। हम अपनी गाड़ी वगैरह के लिए, अपने मोबाइल वगैरह के लिए तो 10-10 दुकानें फिरते हैं और कई लोगों से मशवरा करते हैं, लेकिन कुर्बानी का जानवर लेना हो या दीन का कोई मामला हो तो हम इसको बस गाड़ी पे बैठे बैठे ही लाओ, 2 बकरे रख दो जी, 3 बकरे रख दो जी गाड़ी में, बस चुप करके ले जाते हैं। बाज लोग, बल्कि बाज नहीं, मैंने ये नोट किया है कि ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, सिर्फ जो रियाकारी दिखावे के लिए कुर्बानियां करते हैं, और मतलब इस तरह वो चुप करके जाते हैं, कुर्बान मंडी पे जाते हैं और वहां से बगैर तहकीक किए, बगैर चेक किए, चुप करके जी 4 जानवर रख दो। या रात को जाते हैं कुर्बानी से एक दिन पहले, और वो जो बिल्कुल मरियल और कमजोर से जानवर होते हैं वो ले आते हैं। बाज इस तरह की भी कैटेगरी के लोग मौजूद हैं कि वो कुर्बानी से एक रात पहले जो बिल्कुल मरियल जानवर होता है, कमजोर तरीन लागत सा, वो रात रात को ले आते हैं, सुबह सुबह कर देते हैं ताकि हम साए ताना ना दें कि वो कहें जी इसने तो कुर्बानी नहीं की, चौधरी होकर कुर्बानी नहीं की इसने, फलां करके। तो लोगों के ताने और उनके जो बातें, उससे बचने के लिए भी बाज लोग ऐसा कर लेते हैं। लेकिन हमें इबादत समझ कर करनी चाहिए, और इबादत के अंदर जैसे अल्लाह ताला फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खर्च करनी चाहिए। तो अयूब से पाक जानवर होना चाहिए, साफ सुथरा जानवर होना चाहिए और सेहतमंद होना चाहिए, जैसा कि हदीस इस चीज को वाजे करती है। तो फरमाया कि, तो हम बात कर रहे थे कि साफ जाहिर है कि अगर हम साल की बात करेंगे कि एक साल पूरा कर ले, तो एक साल पूरा करने का मेयार क्या होगा? अब बेचने वाला तो साफ जाहिर है एक साल ही बताएगा। तो उसके लिए फिर उलमा ने ये तयन किया कि हम उसके लिए दो दांता इसका तर्जमा करें तो ये ज्यादा मुनासिब है कि दोनता जानवर हो। दोनता का माना उसके सामने वाले जो दो दांत हैं वो गिर चुके हो, तो फिर ये जानवर की कुर्बानी होगी, ये मेयार है। तो अगर ये ना मिल सके, यानी आजकल तो साफ जा रहे कि आप समझ लें कि आपस में राबते हैं और आसानियां हैं, सवारियां हैं, लोग जानवर बकसरत ले आते हैं। लेकिन उस दौर में, जिस दौर में नबी कायनात अलैहिस्सलाम बात कर रहे थे, उस दौर के अंदर साफ जा रहे कि जानवरों की किल्लत, दूर दराज इलाकों से जानवर नहीं बेचने के लिए मंडियों में आते थे, बहुत कम होते थे। तो फरमाया कि इल्ला अय्या सुरा अलैकुम, अगर मुश्किल हो जाए तुम्हारे ऊपर, यानी जो दोनता है जानवर उसे पाना, पतत बाहू जजातन, तो फिर जजा यानी जो खीरा है वो कर लो, मिनब्बानी भेड़ में से, तो भेड़, दुम्बा, छतरा वगैरह इसमें से जजा कर सकते हैं, बशर्ते के दोनता ना मिल रहा हो, बशर्ते के दोनता जानवर ना मिल रहा हो। लेकिन अगर आप मंडी चले जाएं तो वो सारे फकी हैं, मंडी में बेचने वाले सारे फकीर और मुफ्ती बने होते हैं। आप जाओ ना, कहते हैं जी भेड़ जो है, भेड़ छतरा वगैरह इसके अंदर नहीं उम्र होती, ले जाओ 6 महीने का भी लग जाता है। भाई तुम मुफ्ती हो, तुम ये सारी चीजें जानते हो, उधर नमाज का तरीका नहीं आता और इधर मुफ्ती बने हो। तो देखें हदीस में ये मुतलक नहीं कहा गया कि जो छतरा वगैरह है या भेड़ वगैरह है वो 6 महीने की लग जाती है। ये गलत फहमी है, हमें इसको दूर करना चाहिए। इल्ला अन यासुरा अलैकुम के अल्फाज है कि अगर मुश्किल हो जाए, यानी ना मिल रहा हो, तो फिर तुम ये कर लो। ये तो नहीं है कि आदमी सीधा जाके 6 6 महीने का खरीद ले पेड़ या छतरा वगैरह जो सस्ता चूंकि मिल रहा होता है, ऐसा नहीं है। छतरों के अंदर भी तोमते मिल जाते हैं, अगरचे थोड़ी कीमत 2-4 हज़ार ज्यादा होता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ जाता। इंसान वो काम करे जिसमें कोई शक ना हो, कोई इश्काल ना हो, बजाय इसके कि इंसान कुर्बानी भी करे और पैसे भी लगाए लेकिन उसमें इख्तिलाफ भी रहे और दिल में खटका भी रहे। मज़कूरा बाला हदीस से वाज़ेह होता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को मसीना यानी दोनता जानवर बतौर कुर्बानी ज़बह करने का हुक्म दिया है, और दिक्कत और दुश्वारी की सूरत में जजा कुर्बानी करने की रुख्सत इनायत फरमाई है। लेकिन दूसरी रिवायत से मालूम होता है कि आम हालात में भी जबकि मुसिन्ना दो दांता जानवर मिलना मुश्किल और दुश्वार ना हो तो जजा कुर्बानी की जा सकती, जजा की। ये एक मौक़िफ़ है उलमा का, ये एक मौक़िफ़ है बाज़ उलमा का
कि आम हालात में भी की जा सकती, जैसा कि हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हमने रसूल करीम अलैहिस्सलाम के साथ भेड़ का जज़ा कुर्बानी किया। सुनन नसाई किताब दहाया के अंदर, सुनन नबी दाऊद में आसम बिन कुलैब अपने वालिद से बयान करते हैं कि हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी के साथ थे जिनका नाम मुजाशिर था। कुर्बानी के लिए बकरियां तकसीम की गई तो कम हो गई, बस उन्होंने एक मुनादी कराने वाले हुक्म दिया, ऐलान करने वाले को, कि वो ऐलान करते कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, बिलाशुबा जजा एक साल, एक साला मुसिन्ना, एक साला मुसिन्ना 2 दांते की जगह किफायत कर जाता है या किफायत करता है। तो ये मुराद है जजा से। एक साल अगर उसने पूरा कर लिया है, 6 महीने नहीं बात, यहाँ 1 साल उसका पूरा हो गया है, लेकिन अगर वो उसके दांत नहीं गिरे हैं, छतरा है, तो फिर ठीक है। ये इस रिवायत की रोशनी में है। इसी तरह उम्मे बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भेड़ के जजा की कुर्बानी करो, इसलिए कि इसकी कुर्बानी जायज़ है। मुस्नद अहमद की मज़कूरा बाला हदीस से मालूम हुआ कि आम हालात में भी भेड़ का जजा कुर्बानी किया जा सकता है। अलबत्ता जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत की रूह से मुसिन्ना 2 दांता जानवर कुर्बानी में करना अफजल है, जैसा कि हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह तआला इसके बाबत फतहुल बारी में फरमाते हैं। यानी इसके बारे में इमाम नबवी ने जमहूर उलमा से नकल किया कि उन्होंने इस हदीस को अफजलियत पे मामूल किया है। ये सिर्फ भेड़, दुम्बा, छतरा वगैरह उसमें जायज़ है, दीगर जानवरों के बच्चों को इस उम्र में कुर्बानी करना उनकी जायज़ नहीं है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने चंद एक सहाबा को मजबूरी की सूरत में रुखसत और इजाज़त मरहमत फरमाई और साथ ही इरशाद फरमाया, ये तेरे बाद किसी और के लिए ऐसा करना दुरुस्त नहीं। सही बुखारी की हदीस है और यही मेरा मौक़िफ़ है और यही बहुत कई एक उलमा का मौक़िफ़ है कि सही बुखारी की रिवायत ज़्यादा सही है। सही बुखारी की रिवायत ज़्यादा सही है और ये असह है कि अगर कोई दूसरा ना मिल रहा हो तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बाज़ को इजाज़त दी है, या मखसूस हालात में। आम हालात में इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और अगर ना मिल रहा हो तो फिर एक अलग बात है। तो बहरहाल ये इख्तिलाफ उलमा ने नकल किया है और मैंने सिर्फ ये फ़ायदे के लिए नीचे बमा हवाला नकल कर दिया है सुनन नबी दाऊद के हाशिए से, जो कि अबू अम्मार उमर फ़ारूक सईदी साहब उनकी ये तालीकात वगैरह और हवाशी हैं। लेकिन सही बात ये है, जो कि राजे है, वो ये है कि अगर ना मिल रहा हो तो फिर हम जजा कर सकते हैं, यानी खीरा, छतरे या पेड़ वगैरह में से सूरत दीगर नहीं करना चाहिए, इख्तिलाफ से बचते हुए। इख्तिलाफ से बचते हुए आदमी वो काम करे जिसमें इख्तिलाफ ना हो, क्योंकि रिवायात मुतारिज है बज़ाहिर। इस तारुज़ का हल यही है कि असल ये है कि इंसान दोनता करे, इल्ला के इंसान जो है उसको दोनता जानवर ना मिल रहा हो, या बहुत महंगा मिल रहा हो और उसके पास पैसे ना हो। बहुत महंगा मिल रहा हो और उसके पास पैसे ना हो, बाद उलमा ने इस सूरत में गुंजाइश निकाली है। बहुत महंगा मिल रहा हो और उसके पास पैसे ना हो, तो फिर क्या करे? फिर वो जो है वो अगर उसको खीरा जानवर, भेड़ या बकरी में से 1 साल जिसका पूरा हो चुका है, ये शर्त है, 1 साल उसका पूरा हो चुका है, तो उसमें से की जा सकती है। कुर्बानी का जानवर उयूब से खाली हो। अब ये उयूब कौन से हैं? वैसे तो ऐब बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ज्यादा अहम जो उयूब हदीस में जिक्र किए गए हैं वो ये तकरीबन 4 के करीब है। नंबर 1, अल औरा। औरा कानेपन को कहते हैं, इसी से आवर यानी काने को कहते हैं। तो ऐसा जानवर जिसका कानापन वाजे हो, ये हर चीज की वजाहत साथ साथ में करता जाऊंगा। वाजे होने की शर्त क्यों लगाई गई है? अगर मामूली सा कानापन है या मामूली सा आंख में कोई मसला है तो ये मुअस्सिर नहीं है। ये मुअस्सिर नहीं है यानी उसके हुक्म पर फिर कुर्बानी हो जाएगी। अगर आंख में वैसे कोई चीज लग गई है, या आंख में कोई जख्म आ गया है, या आंख में मतलब के कोई मामूली सा निशान है, तो ऐसा ऐसा निशान मुअस्सिर नहीं। लेकिन अगर वाजे तौर पे कानापन हो उसके अंदर तो फिर कुर्बानी पे नहीं लगता। अलमरीबा, बीमार जिसकी बीमारी वाजे हो, बीमारी उसकी वाजे हो कि वाकई बीमार है। लेकिन अगर वैसे मामूली, जैसे उसको कोई फिंसी निकल आई, कोई दाना वगैरह निकल आया, या मतलब कि मामूली हल्का फुल्का बुखार हो गया, जैसे इंसान को भी हो जाता है ऐसे जानवरों को भी बुखार हल्का फुल्का हो जाता है, या मसलन मिसाल के तौर पर बाज़ जानवर जो हैं वो उनको ये कब्ज वगैरह का मसला हो जाता है, तो इस तरह की मामूली बीमारी जो है वो कोई इतनी ज्यादा अहम नहीं होती, तो ऐसे जानवर को किया जा सकता है। लेकिन जो वाजे तौर पे बीमारी हो, उस बीमारी के अंदर जानवर को नहीं करना चाहिए। जैसे गलघोटू होता है, इस तरह जो है वो
कोई और अगर कीड़े वगैरह पड़ जाना, या मतलब कोई ऐप और ऐप जो है वो उसके अंदर हो जाना, तो ये इस ऐसा जानवर नहीं करना चाहिए। अल अरजा का माना लंगड़ा, जैसे हमने अल औरा का किया था, यानी जिसका कानापन वाजे, ऐसे लंगड़ा जिसका लंगड़ापन वाजे। लिहाजा अगर मामूली सा लंगड़ा आ रहा है, मामूली सा पाँव खींच रहा है, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर वाजे तौर पे लंगड़ा कर चल रहा है और लंगड़ापन उसका वाजे है, तो फिर ऐसे जानवर को कुर्बानी में नहीं किया जाएगा। क्योंकि बसा औकात जानवर के नाखून बड़े हों, तो बड़े नाखून होने की वजह से भी थोड़ा वो पाँव उठा उठा के रखता है, तो ये ऐसा लंगड़ापन जो है मुअस्सिर नहीं है। लेकिन अगर वाजे तौर पे टांग में कोई मसला है और वो लंगड़ा के चल रहा है, कोई नाखून की वजह से या कांटा चुभने की वजह से नहीं, तो फिर जो है वो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। अल अजफा, इंतहाई कमजोर, जिसकी हड्डियों में गूदा भी ना, जिसकी हड्डियों में गूदा ना हो, थोड़ी तेज हवा चले तो उड़ जाए, थोड़ी तेज हवा चले तो उड़ जाए वो ना। इस बारे में एक बड़ा दिलचस्प लतीफा है। ये आपने देखा होगा, सदके के बकरे लाहौर में खड़े होते हैं। किस किस ने देखे हैं आप में से? शहरों में, बल्कि लाहौर सर। अक्सर शहरों में खड़े होते हैं, देखे आपने? जी सर, देखे हैं जी सर। कितने बड़े? बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे होते हैं। हाँ जी। अब ये बकरा, अगर इसको थोड़ा मेन रोड पे खड़ा कर दिया जाए और तेज आंधी चल रही हो, तो क्या ख्याल है? खड़ा रहेगा? उड़ जाएगा सर। उड़ जाएगा। ये तो आप जबा करके जेब में डाल सकते हैं। ये तो आप जबा करके जितना भी उसमें से गोश्त निकलता है, आप एक शापर में डाल सकते हैं, छोटे से शापर में डाल सकते हैं। वो हमारे एक एक जमाने में हम पढ़ते थे, मदरसे में पढ़ते थे, तो एक बावर्ची था जो मेस में, किचन में काम वगैरह करता था, तो वो बड़ा एक लतीफा सा सुनाता था। वो कहता है, यार ये लोग जब आते हैं ना बकरा देने मदरसे में या किसी जगह, तो सदके का बकरा यानी, तो वो क्या कहते हैं, दरवाजा खटकाते हैं और कहते हैं कि कारी साहब ये बकरा आया है। कहते हैं उतना बकरा नहीं होता जितना मुंह खोलते हैं, बकरा आया है और रसीद लेनी है। बकरा आया है और रसीद लेनी है। तो बहरहाल अल्लाह ताला के अल्लाह ताला की जात के लिए जो किसी को यानी मुनासिब वो खर्च करता है, कोई नहीं, जो इंसान की इस्तिताअत हो। लेकिन बाद लोगों की इस्तिताअत इससे ज्यादा होती है, लेकिन वो जानबूझकर यही बकरे छोटे वाले जो है वो ले जाके, यानी अल्लाह के लिए इस तरह के बकरे, और बाबे के लिए बड़ा सा काला बकरा जो बाबे के दरबार पे देना होता है। मैं इस जिमन में ये बात कर रहा हूँ, इस जिमन में नहीं कर रहा कि वो क्यों छोटा बकरा कुर्बानी के लिए दे रहा है, या सदके के लिए और मस्जिद के लिए दे रहा है, या मदरसे के लिए दे रहा है। मैं इस जिमन में बात कर रहा हूँ कि वो दरबार पे अगर देता है या किसी बाबे को देता है नजर के तौर पर, तो बड़ा बकरा काला सींगों वाला, जो कोई 1.5 लाख का बकरा हो, ताकि बाबा जी नाराज ना हो जाए। लेकिन अल्लाह की राह में दे रहा है वही जो हवा में उड़ जाते हैं बकरे, वो बकरे जो है वो सदके के, वो लोगों ने भी रखे हुए हैं कि चल ये इसलिए रखे हुए हैं, इस काम के लिए। अल्लाह सर मुस्तआन। हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन ये बहुत है ना, लोग कहते हैं जान का सदका जान से दें, वो इस चक्कर में भी ये बड़ा इसमें किया है। कोई नहीं और देखें, सदका ना दे, बस ये ठीक दें। है, हम कहते हैं ठीक है, अगर एक इंसान इस एतबार से करता है कोई हर्ज नहीं है, आप वो भी दे सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर एक इंसान ज्यादा इस्तिताअत रखता है, तो वो उसके मुताबिक अच्छा दे। देखें ना, जैसे आप अपने लिए अच्छी चीज पसंद करते हैं, अल्लाह की राह में अच्छी चीज दिया करें। अब ये तो नहीं है कि वो ऐसा, बल्कि मैंने देखा है कई बकरे ये जो खड़े होते हैं इनको कीड़े पड़े होते हैं, और अंदर से आधे आधे इनके कीड़े होते हैं, पूरा जिस्म इनका खराब होता है। वो चुप करके ले जाके दे देते हैं, कोई मसला ही नहीं। और मैं अपनी आंखों से कई दफा ये मामला, इस तरह के मामला देखे। तो जान होनी चाहिए, लेकिन जान भी कोई होनी चाहिए ना, ये तो नहीं है कि। चलिए बहरहाल, अब मुझे बताइए कि ये बकरा, चूंकि हमारा अब मौजूद हमारा निकल ना जाए, अब ये बकरा बताइए कुर्बानी पे लग जाएगा? जी नहीं सर। तो इस तरह के जो बकरे होते हैं, बकरियां, बकरे, कमजोर जानवर जो होते हैं, जिनकी हड्डी के अंदर गूदा ही ना रहे और वो खड़े भी ना हो सकते हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। बंदे को शर्म करनी चाहिए अल्लाह की राह में इस तरह की चीज देते हुए। तो वैसे ही बंदे को शर्म आ जाती है कि मैं ये अपने रब के लिए, जिसने सब कुछ मुझे दिया है और सारी नेमतें दी हैं, मैं उसके लिए दे क्या रहा हूँ, उसकी 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 राह के अंदर और उसकी जात के लिए। लेकिन हमारे लोगों के अंदर ये, मैं फिर दोबारा बात कर रहा हूँ कि हमारे लोगों के अंदर ये इफरात तफरीत मौजूद है। इन बार लोग माशाअल्लाह तबारकल्लाह वो कुर्बानी करते हैं, दिल से करते हैं। और ये वो ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, दिल से करते हैं और अच्छी कुर्बानी करते हैं। और उनके बाकी
आमाल भी सही होते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, बाकी सब भी, लेकिन कुर्बानी भी दिल से करते हैं। और बाद लोग जो है वो कुर्बानी बस लोगों की बातों से बचने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, या इस तरह की बात लोग होते हैं। और वही लोग दीगर कामों में बड़ा खर्च करते हैं इधर उधर, मतलब जो अपने मामलात होते हैं, लेकिन जब कुर्बानी की बारी आती है तो फिर वो बस ऐसे ही, जैसे कहते हैं ना, सरसी सा गुजार देना किसी चीज को, ये होता है। तो ये हमें इफरात तफरीत का शिकार नहीं होना चाहिए। हर शख्स को पता है कि मेरी मेरी सलाहियत क्या है, मेरे अंदर कितनी इस्तेताअत है, उसके मुताबिक हमें करना चाहिए। हजरत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, ये चारों जो शुरूत निकाली गई हैं या ये नाम, ये हदीस से माखूज हैं, जो हदीस अभी आ रही है। हजरत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरबाउन ला तजूज़ु फिल अदाही, चार जानवर कुर्बानी में जायज नहीं है। अरबाउन, चार किस्म के जानवर, ला तजूज़ु फिल अदाही, कुर्बानी में जायज नहीं है। फ़क़ाला, फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल औराउ बय्यिनुन अवरुहा, ऐसा काना जानवर जिसका कानापन वाज़ेह, वल मरीदतु बय्यिनुन मरदुहा, और ऐसी मरीज बकरी या ऐसा मरीज जानवर जिसका मरज वाज़ेह हो, वल अरजाउ बय्यिनुन गलउहा, और ऐसा जो है वो लंगड़ा जानवर कि जिसका लंगड़ापन वाज़ेह हो, जाहिर हो। वल कसीरु अल्लती ला तुनकी, और इसी तरह वो कमजोर जानवर कि जिसकी हड्डी में गूदा ही ना हो, वो कमजोर जानवर कि जिसकी हड्डी में गूदा ही ना हो। अब ये चार किस्म के जानवर जो हैं वो नहीं करने चाहिए। रही बात कान कटने की, अगर कान कटा हुआ है, अगर तो सारा ही कटा हुआ है, उलमाए किराम फरमाते हैं, अब इस मसले के अंदर इख्तिलाफ हुआ कि क्या सिर्फ ये चार जो ऐब जिक्र किए गए हैं यही अयूब हैं कुर्बानी के, या इसके अलावा भी कोई ऐब बन सकता है। बाद उलमा कहते हैं कि ये चूंकि वाज़े ऐब हैं, इसके अलावा अफजल ये है क्योंकि और ऐब ना हो। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और ऐब होता है तो उस पर कुर्बानी हो जाएगी। बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, क्योंकि ये ज्यादा गालिब हैं इस वजह से जिक्र कर दिए गए हैं, मगर ना और भी अगर कोई चीज जानवर के अंदर मायूब है या ऐब समझा जाता है तो उससे बचना चाहिए। मिसाल के तौर पर सींग टूट जाए, कान कटा हुआ हो, या जो है वो कोई उसके बदन के ऊपर से कोई और जख्म या कोई और निशान हो। आपने कुर्बानी के दिनों में देखा होता है, लोग सवाल करते हैं तस्वीरें बनाकर, जी इसके कान पे ये निशान है। इसके बाद लोगों ने टोकन लगाए होते हैं, बाद लोगों ने वैसे जानवर काटे होते हैं उसके कान निशानी के तौर पर, चूंकि इकट्ठे जिनके जानवर चरते हैं उनके मसाइल होते हैं कि मिक्स ना हो जाए आपस में। तो ये इस तरह के मसाइल है। तो असल ये है कि कोई ऐब ना हो, लेकिन अगर मामूली कान कटा हुआ है या मामूली सा सींग भुरा हुआ है तो फिर उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर जड़ से सींग उखड़ा हुआ है या कान ज्यादा कटा हुआ है, मायूब लग रहा है, तो फिर उसको कुर्बानी पे नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। और राजे ये है कि ये चार अक्सरियत की वजह से जिक्र कर दिए गए कि ज्यादातर ये बड़े ऐब होते हैं। बाकी और भी अगर कोई ऐब हो जो वाजे नजर आ रहा हो तो वो भी इसके अंदर शामिल है। हदीस में तायुन नहीं, हद बंदी नहीं है, हदीस में सिर्फ जो अहम थे उनका जिक्र कर दिया गया है, बाकी और भी कोई ऐब हो सकता है। और मकसद ये है कि बगैर अयूब के जानवर को कुर्बान करना चाहिए। कुर्बानी मुकर्रा वक्त में की जाए, और कुर्बानी का मुकर्रा वक्त, इससे मुराद अय्याम नहर, यानी जो कुर्बानी के अय्याम है, यौम नहर और अय्याम तशरीक। यौम नहर और अय्याम तशरीक यानी 10 जुल्हज्जा, ईद की नमाज के बाद, जैसा कि आगे जिक्र आएगा। उसके बाद 11, 12 और 13, 11, 12 और 13 राजे कौल के मुताबिक, 13 भी शामिल है। 10, 11, 12 और 13 4 दिन है राजे कौल के मुताबिक, और बाज़ उलमा के नजदीक 3 दिन है, यानी 10, 11 और 12। 13 का दिन जो अय्याम तशरीक का है वो इसमें शामिल नहीं, लेकिन हदीस बताती है कि ये 4 दिन है कुर्बानी के, 10, 11, 12 और 13। तो 10 जुल्हज्जा ईद के बाद से लेकर राजे कौल के मुताबिक 13 की शाम तक ये इसका टाइम है। इसके अंदर अंदर जो कुर्बानी करता है उसकी कुर्बानी इंशाल्लाह दुरुस्त होगी, यानी सूरज गुरूब होने से पहले तक। इसकी मजीद वजाहत जो है वो आगे आ रही है। कुर्बानी करने वाले का कुर्बानी की नीयत करना ये जरूरी है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमल है ही नीयत के साथ, नीयत नहीं तो अमल नहीं। एक तो नीयत खालिस होनी चाहिए और दूसरी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। नीयत खालिस भी हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए भी हो, ये जरूरी। और इस पर कल हम जो है वो बात कर चुके हैं। कुर्बानी का जानवर जाती मलकियत हो, छठी शर्त ये है कि कुर्बानी का जानवर जाती मलकियत हो। जो शख्स कुर्बानी कर रहा है ना, उसकी जाती मलकियत में होना चाहिए।
ये ना हो कि रात को अपने हवारी भेजे, अपने बंदे भेजे और जाओ लोगों के जानवर उठा के ले आओ। सुबह चौधरी साहब जो है वो, ये वडेरे साहब जो है वो कुर्बानी कर रहे हैं और कुर्बानी के जानवर सारे किसी के उठा के ले आए। ऐसी कुर्बानी क्या कुर्बानी है कि जो अपनी मलकियत में ही नहीं। हाँ, एक और मसला है जो यहाँ काबिले तंबी और काबिले तवज्जो है, वो ये है कि एक शख्स कुर्बानी का जानवर तो खरीद कर लाता है, लेकिन उस जानवर के मालिक को पूरे पैसे नहीं देता। उस जानवर के मालिक को पूरे पैसे नहीं देता, धोखा करके आ जाता है, आंख मचोली करके आ जाता है। और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, पिछले साल का सही वाकया है, लाहौर की मंडी में एक गरीब आदमी जिसके पास सिर्फ बेचारे के पास 2 बकरे थे, घर में पाले उसने ताकि कुर्बानी में बेचेगा और अपने घर के मामलात को सीधा करेगा। अल्लाह जानता है 60 या 70 हजार का बकरा उसने बेचा और 5-5 हजार वाले नोट सारे जाली 2 नंबर नोट थे, नोट ही सही नहीं थे। ये सोशल मीडिया पे बहुत खबर वायरल हुई थी, शायद आप भी जानते होंगे। उस बेचारे के साथ किसी और बंदा भी महंगी गाड़ी पे आया है, 2 करोड़ वाली गाड़ी पे, और नोट उस फकीर आदमी गरीब आदमी को जिसके पास सिर्फ 2 बकरे थे, पूरे साल उसने पाले बेचारे ने, उसको जाली नोट 5-5 हजार वाले दे के चला गया। आप मुझे बताइए इस बंदे की कुर्बानी हो जाएगी? ये इसी के जीवन में ना नहीं कि सर। जाती मलकियत में जानवर नहीं उसकी, सर। उसकी मलकियत में जानवर नहीं, अल्लाह का डर ही नहीं रह गया। चले कम से कम ये तो देख लें कि उस बेचारे के पास 1 बकरा या 2 बकरे हैं, पता नहीं उसने कैसे पाले होंगे। आजकल जानवरों की खुराक और चारा और ये पता नहीं कहाँ पहुंच गया है। लेकिन उस बंदे को बिल्कुल मामूली भी हया और शर्म नहीं आई कि मैं एक इतना अमीर आदमी होकर मैं इस गरीब आदमी के साथ ये काम कर रहा हूँ। और ये आपको मंडी के अंदर आप जरा चक्कर लगाया करें कुर्बानी में, आपको कई ऐसे बंदे नजर आएंगे जो पूरी मंडी में घूमते हैं गरीब आदमी से कोई 5-10 हजार नीचे करवाने के लिए। ठीक है, बाद लोग कुर्बानी के जानवरों की कीमत बहुत ज्यादा लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमें फ्री में मिल जाए। ये भी होता है। हमें दूसरों के हालात और जो मौजूदा रेट है उसको सामने रख के दूसरे के साथ डीलिंग करनी चाहिए। ये तो नहीं कि एक फकीर गरीब आदमी, देखें वो बेचारे गरीब आदमी कई ऐसे होते हैं जो 1-2 जानवर पालते हैं साल भर में, और उनकी कोशिश होती है कि वो कुर्बानी के अंदर ही बिक जाए। अब उनको डर होता है कि अगर ना बिका तो हमें अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। वो कहते हैं चले ऊंच नीच करके इसको निकाल देते हैं। लेकिन लोगों को बाज को बिल्कुल शर्म हया वाली बात नहीं कि चले इसकी हालत दिख रही है कि ये बेचारा ऐसा है तो हम इसको कुछ वैसे ही जो है वो दे दें, या ऐसा नहीं है। उस बेचारे के साथ पिछले पिछले साल ऐसा हुआ है, और हर साल ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके साथ इस तरह लोग करके जाते हैं। मैं पिछले दिनों वो एक आदमी है, उस ये सलाद वगैरह जो होता है ना, सलाद बनाता है वो, ये सब्जियां लाकर खीरे वगैरह और ये चीजें लाकर वो सलाद बेचारा बना के बेचता है। तो मुझे बता रहा था वो गूंगा भी है। अच्छा, एक और बात ये कि उसको सुनाई भी नहीं देता और वो गूंगा भी है बेचारा। तो उस बंदे के साथ सुबह सुबह, यानी फर्स्ट टाइम कोई बंदा सलाद लेने आया, उसको 5 हजार का जाली नोट दे गया। और 5 हजार बेचारे ने कहीं से, मतलब कि उसके पास पैसे पड़े हुए थे पहले या जो भी है, तो उसने वो बकाया दे दिया उसको। और जब 5 हजार का नोट कहीं और चलाने लगा तो वो चला ही नहीं। उन्होंने कहा ये तो जाली है। तो आप देखें कि उस बेचारे के साथ क्या हुआ। और वो बेचारा पता नहीं 10 दिन के अंदर 5 हजार कमाता होगा। तो इस तरह के लोग मौजूद हैं, लेकिन बिल्कुल भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का डर नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, और अल्लाह के यहाँ कल हम जवाब दें। जबा करने वाला मुसलमान हो, गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। कुर्बानी जबा करने वाला मुसलमान होना चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल है, सवाल ये है कि अगर कोई कुर्बानी किसी की तरफ से कर रहा है और कुर्बानी करने वाला ईसाई है, तो क्या ख्याल है, कुर्बानी हो जाएगी? हाँ जी। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ईसाई जो है। सर वो जिसकी तरफ से कर रहा है वो मुसलमान है। हाँ, वो मुसलमान है। जी फिर हो जाएगी। हाँ जी। आज पता चलना है आपके इल्म का इस मसले पे। जरा जो पहले पढ़ा है सारा उसको घुमाएं अपने दिमाग में, और सही सही जो होना है वो जवाब दें जल्दी से। सर हो जाएगी कुर्बानी, हो फिर जाएगी हो सर। जाएगी क्योंकि ईसाई तो अल्लाह ताला को मानते हैं।
अच्छा जी, इसका मतलब ये कि आप सारी कौम सर इजमा करके बैठे हैं कि कुर्बानी हो जाए, ऐसे ही है? सर यार ये ऐसे जिबा वाला वो हुक्म होगा अल्लाह का जैसे। नाम पड़ेगा तो होगी, वरना तो नहीं होगी, जैसे यहूदियों के चलिए, बारे में मैंने सुना था। हम ये कहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि एक शख्स किसी मुसलमान की तरफ से कुर्बानी कर रहा है, वो अल्लाह का नाम भी ले रहा है, लेकिन है वो ईसाई या यहूदी, आप बताएं कुर्बानी होगी कि नहीं? सर ये जिबा वाला हुक्म होगा जैसे जिबा जो है वो सर कर हो सकते हैं, जाएगी। मतलब जो मुसलमान और अहले किताब का ज़बीहा मतलब जायज है। हाँ। जी सर। जी। आप देखें जरा, खामोश हो जाए, आप मुझे जी भी सुन लें। देखिए, कुर्बानी इबादत है कि नहीं? जी सर इबादत है। जी। इबादत है। मेरे साथ साथ चलते जाइए, जरा मसले को हमने गहराई में जी जाके सोचना है। कुर्बानी जी इबादत है। मुसलमान मुसलमान की तरफ से अगर कोई फौत हो गया है और उस पर कज़ा हो रोजों की, मुसलमान रोजे रख सकता है कि नहीं? जी सर, रख सकता है। फौत होने वाले की तरफ से रोजे रखे जा सकते हैं, बल्कि रखने चाहिए, बुरा साथ हो, हदीस में है। अगर वही रोजे कोई ईसाई या यहूदी रखे तो क्या ख्याल है? सर वो नहीं होंगे। सर नहीं हो नहीं सकता। नहीं होंगे। नहीं होंगे ना? अच्छा, कुर्बानी इबादत है ना? कुर्बानी जो शख्स कर रहा है, मुसलमान की तरफ से वो वकील है उसका, ऐसे ही है ना? जैसे जी ठीक। जी मुसलमान सर। की तरफ से रोजे रखे जा रहे हैं वकील बन के, ऐसे वो वकील, हम कहेंगे जानवर का खाना तो हलाल हो जाएगा लेकिन कुर्बानी नहीं होगी। अब बात समझ रहे हैं? जी सर। जानवर जी का सर आगे खाना सर। तो हलाल हो जाएगा, गोश्त उसका हलाल है, लेकिन वो जैसे आया ना कि टाइम से पहले कर ले तो उसका जी ये सदका होगा लेकिन कुर्बानी नहीं होगी, ऐसे ही है ना? उसमें से खा जी सकता है। इसी तरह जो गैर मुस्लिम से करवाएगा कुर्बानी, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। वल्लाहु आलम, ये मेरा एक एक नाकिस आप समझ लें कि इल्म ये कहता है कि जैसे कोई इबादत किसी मुसलमान किसी काफिर किसी मुसलमान की तरफ से नहीं कर सकता, वैसे कुर्बानी भी एक मुस्तकिल इबादत है। ये भी मुसलमान मुसलमान की तरफ से नियाबतन कर सकता है लेकिन गैर मुस्लिम नहीं कर सकता। वल्लाहु आलम। हाँ, वो जानवर खाना हलाल होगा, उसमें से खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। चलिए, जानवर को शरई तरीके से ज़बह किया जाए, इसकी वजाहत हम शिकार के जब हमने मसाइल पढ़े थे उसके अंदर हम ये जो है वो पढ़ चुके थे कि शिकार के अंदर जानवर को कैसे पकड़ना चाहिए और शिकारी की निशानियां क्या हैं, ये वो जो हम मसाइल सारे पढ़ चुके, लिहाजा उसको दोबारा नहीं दोहराएंगे। और कुछ इंशाल्लाह मजीद मसाइल आगे आएंगे जब हम किताब से पढ़ेंगे। कुर्बानी कितने दिन तक कर सकते हैं जी? इस मसले में दो कौल है। पहला कौल ये कि कुर्बानी करने के 3 दिन है, ईद का दिन और अयाम तशरीक 11, 12 और 13। 11, 12, 13 में से पहले 2 दिन, ये 3 दिन बनेंगे, यानी 10 का और 11 और 12 का। अयाम तशरीक में से सिर्फ 2 दिन, 13वां नहीं। ये जमहूर का मजहब है। इनकी दलील हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस है। वो फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नहा मना किया अंतु का लहूमुल अदाही बाद सलात, के खाए जाएं कुर्बानी के गोश्त 3 दिन के बाद। काला सालिम, सालिम कहते हैं, सालिम इब्न अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न खत्ताब, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के बेटे, हजरत उमर के पोते, और ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। बाज़ उलमा ने इन्हें फुक़हाए सबा में शुमार किया है। फ़कान अब्न उमरा, तो थे अब्दुल्लाह इब्न उमर, ला याकुलू, नहीं खाते थे, लुहूम अल अदाही, कुर्बानी का गोश्त, फौका सलातिन, 3 दिन से ज्यादा। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी थी बाद में, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु समझते थे कि ये यानी अफजल ये है कि ना खाया जाए। बाकी हजरत आयशा की हदीस आ रही है कि 3 दिन से ज्यादा आपने इजाजत दे दी, पहले था, लेकिन फिर जब अल्लाह ने मुसलमानों को फतूहात दी, इलाके फतह हुए, माल गनीमत आया, तो फिर आपने इजाजत दे दी कि ठीक है, आप ज्यादा दिन भी स्टॉक कर सकते हो, खुश कर सकते हो, रख सकते हो। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अब इसे इस्तेदलाल कैसे किया गया है? इस्तेदलाल इस तरह किया गया कि अगर चौथा दिन भी कुर्बानी होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से ज्यादा गोश्त खाने की इजाजत दे देते, लेकिन चूंकि आपने 3 दिन तक मुकय्यद किया है तो इस वजह से पता चलता है कि चौथे दिन कुर्बानी जायज नहीं। ये एक वजह है इस्तेदलाल की। बाद सहाबाई कराम अलैहिम रिदवान से उसके दिन खास करना साबित है, यानी कुर्बानी के, और वो यौम ईद और उसके बाद 2 दिन। और ये राय से मुमकिन नहीं बल्कि मरफू के हुक्म में है। ये सहाबाई कराम अपनी राय से तयन नहीं कर सकते अय्याम का, बल्कि क्या है, ये मरफू हुक्मी है।
सनद के एतबार से तो मौकूफ है, लेकिन मरफू हुक्मी है, यानी साहबी अपनी तरफ से राय इज्तिहाद से ऐसा फतवा नहीं दे सकता कि वो तय्युन कर दे। दूसरा कौल ये कि कुर्बानी करने का वक्त अयाम तशरीक के आखिरी दिन की शाम तक, और वो यानी 13 की शाम तक। ये शाफिया का मजहब है, हनाबिला और सलफ सालेहीन की एक जमात का कौल है। और शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया, उनके शागिर्द अल्लामा इब्नुल क़य्यिम, इमाम शौकानी, इब्ने बाज, अल्लामा इब्ने उसैमीन रहमहुल्लाह जमीअन, इन सब ने भी इसी मौक़िफ़ को इख्तियार किया है। आइए इनके दलाइल देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा राजे क्या है। इनकी दलील एक तो हज़रत जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जुबैर इब्ने मुतइम की रिवायत है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, अल्लाह के नबी से बयान करते हैं, आपने फरमाया वकुल्लु मिनन मनहरुन, और पूरे का पूरा मिना ज़बा करने की जगह है। यानी कोई ये नहीं कि मैंने जहाँ जानवर ज़बा किया है वहां ही ज़बा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पूरा मिना मनहर यानी नहर करने की जगह है। ये नहीं कि जहां मैंने नहर किए ऊँट वहां ही सारे करें, नहीं, पूरे मिना के अंदर जहां जिसको मुयस्सर आता है वहां ज़बा करें। और फरमाया वकुल्लु अय्याम तशरीकी ज़ब्हुन, और सारे के सारे अय्याम तशरीक जो हैं वो ज़बा करने के दिन हैं। वकुल्लु अय्याम तशरीक, और सारे के सारे अय्याम तशरीक ज़ब्हुन, ज़बा करने के हैं, यानी उसमें ज़बा कर सकते हैं। अब इस पे तो सबका इत्तेफाक है कि अय्याम तशरीक 3 है, 11, 12 और 13। लिहाजा फिर हदीस ये सही है। जब हदीस सही है इसके अंदर ये भी पता चल गया कि सारे अय्याम तशरीक ज़बा करने के, ये रिवायत जो है ये रिवायत सही है, लिहाजा मसला इसने हल कर दिया है। अगरचे इख्तिलाफ मौजूद है, अब हो सकता है उन तक ये हदीस पहुंची ना हो, या हो सकता है वो इस हदीस को सही ना समझते हो, लेकिन सही बात ये कि हदीस सही है और इस हदीस ने मसला हल कर दिया है कि, और यही दलील है इस बात की कि 4 दिन यानी 10, 11, 12 और 13 कुर्बानी जो है वो हो सकती है, और जो करना चाहे वो कर सकता है। नंबर 2, अय्याम तशरीक के तीनों दिन अय्याम मिना है और मखसूस हैं। अय्याम तकबीर और जिक्र और खाने पीने के और रोजा ना रखने के दिन है। लिहाजा इनमें से 2 को बिला दलील खास कर लेना कुर्बानी के लिए और एक को छोड़ देना दुरुस्त नहीं। यानी जब आप ये कहते हैं कि अय्याम तशरीक, उसी हदीस से हमने अखज़ किया है कि वो जो है वो अय्याम अक्लिन व शुर्बिन व ज़िक्रिन लिल्लाह, हदीस में आता है ना 3 चीजें जिक्र है, अय्याम अक्लिन व शुर्बिन व ज़िक्रिन लिल्लाह, खाने के दिन है, जिक्र के दिन है, और इसी तरह जो है वो पीने के दिन है। तो अब उसी में से एक को तुम कैसे पीछे कर रहे हो और बाकी 2 को कहाँ, जिस दलील से तुम बाकी 2 को निकाल रहे हो कुर्बानी के लिए, उससे तीसरे को भी निकालो, तीसरे को भी शामिल करो, या फिर तीनों को ही कह दो कि नहीं होती। जब उससे तुम ये कहते हो कि तकबीर के अय्याम है, खाने पीने के रोजा रखना जायज नहीं है, तो फिर तीसरे को आपने अलहदा क्यों कर दिया? राजे ये है दलाइल के पेश नजर दूसरा कौल राजे है। बाकी रहा अब्दुल्लाह बिन उमर की हदीस से इस्तेदलाल करना, जिसका जवाब यह है कि वो मनसूख है। मनसूख क्यों है? क्योंकि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस में है, वो फरमाती हैं मा फ़अलहु इल्ला फी आमी जा अन्नासु फी इल्ला फी आमिन जा अन्नासु फी। अल्लाह के नबी ने उस साल किया था जिस साल कहत साली पड़ी, लोगों के पास माल बहुत कम था, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था, तो अल्लाह के नबी ने गोश्त को स्टॉक करने से मना कर दिया था। फ़अरादा, तो अल्लाह के नबी ने इरादा किया अय्युतइमल गनिया अय्युतइमल गनियुल फ़कीरा, कि गनी फ़कीर को खिलाए। व इन कुन्ना लनरफ़ाउल क़ुरा फनाकुलहु बाद खम्सा अशरता, हम जो है हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हम बकरी के पाए महफूज कर लेते थे और उसे 15-15 दिन तक बाद में भी खाते रहते थे। हदीस ये सही बुखारी में 15-15 दिन तक भी खाते रहते थे। ये बाद में मंसूख होने के बाद है, इससे पहले आपने रोका था कि 3 दिन से ज्यादा ना खाओ, अपने भाइयों को खिलाओ, बाकी साथ वाले फुकरा और मसाकीन को। लेकिन जब अल्लाह ने मुसलमानों को वुसअत दी, माले गनीमत आने से और दीगर हालात बदले, कैद साली खत्म होगी, तो उसके बाद अल्लाह के नबी ने इजाजत दे दी, और भी हदीस बारे में मौजूद है। अय्याम नहर की रातों को कुर्बानी करने का हुक्म हमारे यहाँ बाद लोग समझते हैं कि जायज़ नहीं, हमारे यहाँ बाद लोग ये समझते हैं कि जायज़ नहीं है, अय्याम नहर की रातों में कुर्बानी नहीं की जा सकती। सही बात यह है कि मना की कोई दलील नहीं। जब कोई हुक्म आ जाए तो असल इजाजत है, लैलो नहार दोनों है, दिन भी है रात भी है। लेकिन अगर कोई दलील आ जाए तो ठीक है, हम कह देंगे भाई ठीक है रात को नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसकी कोई दलील नहीं। अय्याम नहर की रातों में कुर्बानी करना जायज़ है, ये हनफिया शाफिया का मजहब है और हनाबिला का एक कौल है। लेकिन अफसोस है कि हनफिया ही हमारे हमारे असर हाजिर के लोग इसको रोकते हैं, इसको मकरूह समझते हैं बात, जबकि हनफिया का असल मजहब जवाज का है, शाफिया का मजहब यही, हनाबिला का एक और इब्ने हज़म, शुकानी, अल्लामा इब्ने उसैमीन रहमहुल्लाह जमीअन, इन सब ने इसी कौल को इख्तियार किया और यही राजे। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है लियशहदू मनाफिअ लहुम व यज़कुरु स्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमात अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम।
तो यहाँ वही आयत जो पहले हमने पढ़ी, वजह इस्तेमाल यह है कि अय्याम में रातें भी आती हैं, अय्याम में रातें भी आती हैं, रातें और दिन दोनों को शामिल होता है यौम। यौम का इतलाक दिन और रात पे होता है। मसलन कुरान करीम है वल फजरी व लयालिन आशिर, वल फजरी व लयालिन आशिर, और फजर की कसम और 10 रातों की कसम। अब 10 रातों से अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और कई सहाबा इकराम मुफस्सिरीन बाकायदा इससे जो है वो मुराद लेते हैं, इससे मुराद जो है वो अशरा जुल्हिज्जा है, जुल्हिज्जा के 10 दिन है। अब उसके अंदर क्या रातें शामिल नहीं, हालांकि कुरान ने वलयालिन आशिर कहा है 10 रातें, और सहाबा इकराम में से 10 दिन मुराद ले रहे हैं। तो लिहाजा दिन का इतलाक रात पर, रात का इतलाक दिन पर होता है। अरब के यहाँ ये तो आम है। हजरत इसी तरह हजरत जुबैर इब्ने मुतम की गुज़श्ता हदीस भी इसकी दलील है। हजरत जुबैर इब्ने मुतम की गुज़श्ता हदीस वो ये है जी, पीछे देखिए आप, कि वकुल्लु मिनन मनहरुन, पूरे का पूरा मिना नहर की जगह है, वकुल्लु अयाम तशरीक ज़ब्हुन, और सारे अयाम तशरीक ज़बा के अयाम है, उनमें ज़बा कर सकते हैं। तो इसके अंदर रात दिन का कोई तायुन नहीं, कोई रात को करे तब भी, कोई दिन को करे तब भी, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, कोई अमानत की दलील मौजूद नहीं है। तीसरा ये है कि याम तशरीक की रातों में जमरात को कैंकरियां मारना जब जायज़ है तो कुर्बानी क्यों जायज़ नहीं। यानी सारे जानते हैं कि इस दिन जमरात को कैंकरियां मार सकते हैं, रात को भी मार सकते हैं, दिन को भी मार सकते हैं। और आप जानते हैं कि पहले दिन जो है वो सूरज तुलू होने के बाद, यानी जवाल के बाद मारते हैं, और उसके बाद बाकी अय्याम के अंदर भी। तो सूरज तुलू होने के बाद, यानी तो अय्याम तशरीक की रातों में जमरात को कैंकरियां मारना जब रात को जायज़ है, तो अय्याम तशरीक के अंदर कुर्बानी भी रात को जायज़ है। इसमें कोई मुमानत की वजह और सबब नहीं, मुमानत की कोई वाज़े और सही दलील भी नहीं, जैसे शुरू में मैंने जिक्र किया। तो जब मुमानत की कोई सही और वाज़े सही दलील नहीं है तो फिर रोकना भी नहीं चाहिए। तो असल ये है कि रात को भी कुर्बानी कर सकते हैं और दिन को भी कर सकते हैं, लेकिन अफजल कुर्बानी जो है वो 10 की है। अफजल कुर्बानी 10 की है। अगर कोई 10 को नहीं कर सकता 11 को कर ले, 11 को नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, बाज़ दफ़ा ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, इंसान मुसाफिर है, या मसलन जो है वो मुसाफिर के साथ साथ, मसलन हमारे यहाँ बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कुर्बानियाँ इज्तिमाई करते हैं, इज्तिमाई कुर्बानियाँ करते हैं। तो उन्होंने अपनी छोटी कुर्बानी करनी होती है, मसलन बकरा वगैरह या इस तरह की कोई चीज़। कई दोस्त ऐसे ऐसे कई अहबाब मिलते हैं जो कहते हैं जी मैं अपनी कुर्बानी दूसरे दिन जाके की, तीसरे दिन की। क्यों जी? क्योंकि पहले दिन हम कुर्बानियाँ करते हैं इज्तिमाई, और इस वजह से मौका नहीं मिलता, तो वो दूसरे दिन जाके करते हैं। इसी तरह जो खुतबा हजरात हैं, उलमा हैं, जो मतलब कि अपने आबाई गाँव के अंदर जाते हैं, ईद पढ़ा के जाते हैं, या शहरों के अंदर से छुट्टी लेकर कई लोग जाते हैं, ईद के बाद जाते हैं, तो वो जाके अपने, उनकी कोशिश होती है कि अपने माँ बाप के साथ जो अजीज़ व अकारिब गाँव के हैं या दीगर लोग उनके साथ जाके करें। तो वो इसी तरह वो भी दूसरे दिन तीसरे दिन करते हैं। तो कोई हरज नहीं है, जवाज मौजूद है, लेकिन अफजल वो 10 को है। बाकी दिनों के अंदर भी कुर्बानी, और अगर लोग इस सुन्नत को छोड़ जाएं तो फिर मैं कहता हूँ कि सुन्नत के इहया के लिए बाकी दिनों के अंदर करना ज्यादा अफजल। अगर लोग एक सुन्नत को छोड़ रहे हों और सुन्नत के तारिक हो रहे हों, या वो लोगों के यहाँ मिटती जा रही हो सुन्नत, तो उसके इहया के लिए उस दिन कुर्बानी करना ये ज्यादा अफजल है, क्योंकि सुन्नत के इहया के अंदर 2 अजर है। सुन्नत के इहया के अंदर 2 अजर है, एक उस पर अमल करने का और एक उसको जिंदा करने का, एक उसको जिंदा करने का। तो अगर किसी इलाके के अंदर लोग इसको सही नहीं समझते, या मतलब कि लोग इस सुन्नत को नहीं जानते, तो मुतारफ करवाने के लिए अगर कोई इंसान इस सुन्नत को जिंदा करता है, उसका इहया करता है, उसकी मार्फत करवाता है अच्छे तरीके से, अच्छे उसलूब से, तो इंशाअल्लाह उसको उसकी नीयत के मुताबिक ज्यादा अजर व सवाब भी मिल सकता है, और ये नीयत के मुताबिक है। बाकी ये है कि असल यौमुन नहर जो है वो 10 है, बाकी अय्याम के अंदर भी कुर्बानी हो सकती है, और अजर इंशाअल्लाह उसके अंदर भी कुर्बानी का पूरा ही मिलेगा। लेकिन यह है कि पहले दिन के अंदर ज्यादा अफजल है, और इस दिन के अंदर ज्यादा कुर्बानियां होनी भी चाहिए, ताकि इस दिन की जो खसूसियत है वो मुसलमानों के यहाँ और गैर मुस्लिमों के यहाँ भी वाज़ेह हो, और इस शईरे को जिंदा किया जाए, और ये शायर इस्लाम में से है। तो जब इज्तिमाई सूरत के अंदर, बाकी दिनों में लोग इज्तिमाई नहीं करते, लेकिन इस दिन के अंदर लोग इज्तिमाई करते हैं, तो उसकी और ज्यादा इस्लाम की जो हैबत है और इस्लाम का जो मुकाम और उसकी शान व शौकत है वो और ज्यादा बढ़ती है इन चीज़ों से। तो ये आज के हमारे मसाइल थे जिनको हमने पढ़ा, इसी पर इक्तिफा करते हैं।
वल्लाहु ताला अलम व अहकम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।